माझे नाव रेश्मा रमेश गावकर, राहता केरी. आमका खूप त्रास जाता. 4 किलोमीटर तकली मारून व्हरप पडटा. आमकां 4 किलोमीटर तकली मारून व्हरून थंयच्यान आमकां भरपूर त्रास जाता. आमी बायल मनीस सुद्दां 25 किलो सुद्दां वजन करून त्रास करून व्हरता. हांगाच्यान 25 किलो सुद्दां अशें आमच्या जाणटेल्यांनी खूप त्रास काडले आसा. कितली पिळगी जाले ते आमकां खबर ना. 3 पिळगे जाले म्हणटा आमगे जाणटी सांगता. आनी लायट नासली आमकां, रोड ना आमकां, आनी काळखां चिमणी पेटोवन दीस काडले आसा आमगे जाणटेल्यांनी. पयलीं अशे जाणटेले दीस काडटाले आमगेले, ते आमकां कांय खबर ना. आमकां दिसता आतां शहरांनी गेल्यार देवा आमी कशी त्रास काडटा आनी कशी भोगता ह्या देवा खबर आसतली, अशी आमी देवा कडेन मागता. मेरा नाम गणेश लक्ष्मण वेड़ीपो. मैं फिलहाल नड़के गांव में खड़ा हूँ. इधर से केरी जाने के लिए 4.5 किलोमीटर है. पहाड़ पे ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है. मेरे गांव में 14 मकान है. पहले रास्ता नहीं है, बिजली भी नहीं है. अभी थोड़ा बिजली का काम अभी चालू हुआ है. मेरी आजी एक बार ऐसे ही बारिश के टाइम में उधर गिर गई थी. उसको उधर से इधर लाने के रास्ता नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ हुआ. हम कुर्सी को बांध के उसको उधर से 2 डंडा बांध के उसको उधर से कंधे पे रख के हम डॉक्टर के पास लेके आए. उधर जाते समय बहुत उसको तकलीफ भी हुआ. इधर से वो पूरा हॉस्पिटल में पहुंचते समय उसको 4-5 घंटा लगा. मेरा नाम रमेश बाबू गावकर. मैं रहता केरी गांव में. चलने के टाइम हमारा घर एक नदी लगता है. नदी में एक लकड़ी का साकाव डालता है. साकाव से ऊपर से हम जाता है और बहुत तकलीफ होता है. मेरा नाम जयेश गावकर है. मैं कोतिगांव पंचायत का वार्ड पंच हूँ. आखिरी जो गांव है वो कोने का जो केरी गांव है. वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं. वहाँ पर अगर किसी को कोई मटेरियल ले जाने के लिए भी कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ता है. दूसरी गजाल जो है, अकेला आदमी कोई वहाँ पर जा नहीं सकता क्योंकि जंगली जानवर भी रहते हैं. और उसके बाद हिली एरिया में वहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है. यहाँ नड़केम तक गाड़ी पहुँचती है. नड़केम से आगे चल के जाना पड़ता है पूरा 4 किलोमीटर तक. कि नड़केम जो एक रोड था वो खाली फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, इसलिए वो उसका प्रोसेस होने के लिए थोड़ी देर लगी. वो भी अगले साल तक पूरा हो जाएगा. मैं आनंद देसाई, एक्स सरपंच और विद्यमान पंच. हमारे गांव में कोतिगांव जिस तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है हमारे पंचायत बड़ी होने के बाद और माननीय सभापति इधर का आमदार होने के बाद, तो अतुलनीय है, उसको कुछ तोड़ नहीं. जिस तरफ से हावड़ी रास्ता, दूरध्वनि टावर बोलता है, मोबाइल टावर, नड़के रास्ता और केरी का लाइट, ये सब डेवलपमेंट के बारे में हमारा एक विजन था. मेरा नाम वृंदा वैली. मैं कोतिगांव पंचायत के सरपंच हूँ और ये डेप्यूटी सरपंच पूनम गांवकर. हमारे केरी गांव एक ऐसा है, उस गांव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और उनको बिजली की बहुत परेशानी है. पिछले साल हमने पंचायत से कच्चा रास्ता बनाया है. बारिश के समय उनको बहुत परेशानी है क्योंकि वहां जाने के लिए एक नदी, बड़ी नदी
मिलती है। उनको बिजली की भी बहुत परेशानी है, बिजली नहीं है। पिछली बार उनको सोलर लाइट दिया है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता है। अभी उस गांव में बिजली की अंडरग्राउंड केबल का काम चालू है। केरी गांव में बहुत दिक्कत होती है, ऊपर जाने के लिए वहाँ कच्चा रास्ता है, जानवरों भी बहुत दिक्कत होती है, खेती करने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, उनको पानी की भी बहुत दिक्कत होती है। बिजली देने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फॉरेस्ट को पड़ता है, वो फॉरेस्ट एनओसी नहीं दे रहा है। वो हमारे सभापति ने उसके पास बातचीत किया और वहाँ उन्होंने परमिशन दी। एज ए एमएलए, एज ए मंत्री और स्पीकर के नाते हर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर देना, डेवलपमेंट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके वास्ते ही इसी के नतीजा विषय लेके हम लोग काम करते थे। और यहाँ सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का यानी रोड नेटवर्क, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी देने का काम, बिजली देने का काम, और तीसरा पानी वो देने का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत चैलेंजेस थे। ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चैलेंजेस से मैं पहले मंत्री था, उस वक्त पूरे ट्राइबल इलाकों में अंडरग्राउंड केबल से लाइट पहुंचने का हमने तय किया था। उसमें 2-3 जगह हमें दिक्कत थी, यानी मारली एंड तिरवा, ये दो गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे, तीसरा नड़के गांव और चौथा हमारा केरी गांव। ये पहली टर्म ने मैंने नड़के में लाइट पहुंचे दी, यानी उसका परमिशन लेना, बाकी सब कुछ बहुत, यानी पहले ओरिजिनल रोड था मारली में, बाकी सब वहां दिक्कत नहीं था। सबसे चैलेंज था वो केरी में। केरी गांव में यहाँ हिल स्टेशन पे एक 15-16 फैमिलीज रहते हैं। अब वहां जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, लोग आने जाने के लिए, तो मैं 2-3 बार गया। उस जमाने में जाने के लिए हिल स्टेशन पर पहुंचने के लिए 2 घंटा लगता था, फिर से आने के लिए 1.5 घंटा लगता था। इस तरह से लोग आते थे जाते थे, लेकिन 15 फैमिलीज वहां रुकती थी। और इसके लिए बिजली देना वो चैलेंजिंग था, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया था, और सेंसिटिव एरिया होने के नाते वाइल्ड लाइफ की भी कुछ टर्म्स कंडीशन थी। वो यहाँ से दिल्ली तक वो कन्विंस करना पड़ता था। यहाँ के लोग, फॉरेस्ट के ऑफिसर ऐसा मदद नहीं करते थे पहले, ये करो वो करो वो करो। तो इस बार हमने तय किया कि पूरा फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ से यानी गोवा सरकार की तरफ से पूरा हर डिपार्टमेंट जाके पूरा, यानी फर्स्ट टाइम, आई थिंक इससे पहले इस तरह के फॉर्मेलिटीज किसी ने भी नहीं की, वो पूरा करके वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सैंक्शन करके वहाँ दिल्ली भेज के हमने पूरा प्लान करके हमने कहाँ भी नहीं छोड़ी, यहाँ करके अभी वो काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 8-10 दिन में केरी तक केबल डालेगा, और 80 लाइन भी जो किसी मैंने पोल मतलब लेना हुआ दिक्कत पड़ेगी। फर्स्ट टाइम ऐसा विलेज एरिया में 80 लाइन तक पूरा कंप्लीट हो जाएगी। गांव के
डेवलपमेंट के लिए 2017 से बहुत ट्राई कर रहा था। जब हमारा सभापति डॉक्टर रमेश तवड़कर सर जी 2022 को इलेक्ट हुआ, वो टाइम से मैं उसके पास गया और उसने मेरे को लाइट का विषय किया था। लाइट का काम अभी चालू हुआ है और पंचायत बड़ी और सर का मेरे गांव को बहुत सपोर्ट करता है। मेरा नाम गेनू वेड़िप है। मैं गोवा में कोतीगांव एरिया में रहने वाला हूँ। कोतीगांव में केरी गांव है जो गोवा स्वतंत्र होने के बाद वो गोवा का आखिरी एक ही गांव बचा था। उधर अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी। अभी स्पीकर सर तवड़कर के माध्यम से वो अभी बिजली का काम चालू है।